हेलो फ्रेंड्स, मैं बिरजस कुमार, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाने में मैथ, ठीक है ना। मैथ में हम लोग पढ़ने वाले एपी के बारे में, ठीक है ना। बहुत बच्चों लोगों को दिक्कत होती है कि एपी के बारे में समझते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है ना। चलिए, हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। चलते हैं आइए सीखते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एपी के, ठीक है ना। तो एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। चलिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि एपी क्या होता है, ठीक है ना। एपी क्या होता है, देखिए, अगर किसी भी एपी को लिखा जा रहा है, उसके अनुक्रम जो पद होंगे, किसी भी एपी को लिखा जा रहा है, उसके जो अनुक्रम पद होंगे और उसके जो सारांतर क्या होगा, हमेशा समान होगा। सारांतर क्या होगा? हमेशा समान होगा। उसे हम बोलते हैं एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एपी के अंतर्गत हम बहुत सारे तथ्यों को जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। एपी को प्रथम पद जो होता है उसको किससे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। यानी एपी के प्रथम जो पद होता है उसको हम सूचित करते हैं किससे? ए से, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि जो सेकंड नंबर हम बात करेंगे, यानी एपी के जो सारांतर होता है उसको हम डी द्वारा सूचित करते हैं, यानी स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। एपी के जो सारांतर होते हैं उसको स्मॉल डी द्वारा सूचित करते हैं। इसी में क्या होता है, एपी के अंतिम पद होते हैं, यानी एपी के अंतिम पद उसको हम बोलते हैं टीएन या एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएन या एन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे जो कि एपी के एनवा पद होता है उसे एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एन से। अब देखिए, कुछ ऐसे फार्मूला को हम जानेंगे, ठीक है ना, कि जो कि हमारे सवाल को लगाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उस सवाल को लगाएंगे, ठीक है ना। जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें सब सीखने वाले हैं सारे चीज को, यानी एपी को हम सिखा कर जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, एपी में सबसे पहले बात करेंगे पहले फार्मूला होता है, यानी एन बराबर डी बराबर T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है A2 माइनस A1, यानी इसको बोल सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो जैसे मान लीजिए D बराबर, यानी D यानी सारांतर बराबर, यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे, यानी n बराबर क्या होता है फार्मूला? n या tn बराबर, n या tn बराबर उससे फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, यानी tn और an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। एक और फार्मूला है जो कि s है, यानी पदों के योग का फार्मूला है, यानी पदों को कैसे योग करते हैं, ठीक है। उसके लिए फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। n/2 Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। उसके बाद हम बात करेंगे और जो प्राकृतिक संख्या होता है उसको अनंत तक ले कैसे जोड़ते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आपको दिया होगा और उसको अगर लास्ट तक ले जोड़ना होगा, कितनों तक ले जोड़ना होगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक ले संख्याओं को जोड़ने पर उसका मान कितना होता है, ठीक है ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है ना, 1 से लेकर 100 तक ले। चलिए, इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले फार्मूला की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एक और होता है फार्मूला Sn बराबर n/2 a प्लस n होता है, l होता है। क्या होता है? a प्लस l होता है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है ना। कुछ समांतर, ठीक है ना, इसका अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यानी कि समांतर श्रेणी कौन होता है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे हम अगर लिखते हैं a1 a2 a3, ठीक है ना, a4 डॉट 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 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक ले होता है, ठीक है ना। ये संख्याएं हम अनंत तक ले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसमें हम कुछ संख्याएं ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 और 4 और 5 ले लिए, ठीक है ना। तो देखिए, ये एपी में होगा कि नहीं, एपी में है कि नहीं, ठीक है ना, एपी में है या नहीं, ठीक है ना, है या नहीं, यही बात करना है। देखिए, तो जनरली बात है, छोटे से सवाल लिए, ठीक है ना। ऐसे बहुत बड़े बड़े हम सवाल को लेकर बताएंगे, आप अति मत भूलिएगा, ठीक है ना। देखिए, देखिए, दूसरे पद में से पहले को घटाइएगा, 1 आ गया। तीसरे पद में से दूसरे को 1 आ गया, या चौथे पद में से एक आ गया, घटाएंगे तो, ठीक है ना। पांचवें पद में से चौथे में 1 आ गया, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सारांतर यानी समान जो डी है उसका मान समान आ रहा है, ठीक है। का जो अंतर है वो समान आ रहा है, उसे हम एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। इस चीज को हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 और 5 डॉट 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 एपी है। अगर मान लीजिए कि समांतर श्रेणी में कब नहीं होगा, जब ए डी का मान वो अलग अलग आएगा। क्या आएगा? अलग अलग आएगा, वो सारांतर नहीं है, ठीक है ना। चलिए।